हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड इंग्लिश मैरीगोल्ड से यूनिट सेकंड करेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट पोएम है आई एम लकी। चलिए शुरू करते हैं। लकी बच्चों, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। ये आपकी एक पोएम है यूनिट सेकंड मैरीगोल्ड में। इसमें कहा गया है, इफ़ आई वर आ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ़ आई वर आ बटरफ्लाई, अगर मैं एक बटरफ्लाई होता, बटरफ्लाई हम किसको बोलते हैं? तितली को। ये है तितली। इफ़ आई वर आ बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होता, तितली होता, तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं थैंकफुल होता। थैंकफुल का मतलब है धन्यवाद देना, तो मैं धन्यवाद देता। किस लिए? फॉर माई विंग्स, मेरे विंग्स के लिए। विंग्स हम किसको बोलते हैं? पंखों को। विंग्स का मतलब होता है पंख। तो तितली के जो पंख होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। इसमें एक बच्चा है, वो भी जो है इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, कि अगर मैं तितली होता तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं धन्यवाद देता। फॉर माई विंग्स, किस लिए? मेरे पंखों के लिए। आगे है बच्चों, इफ़ आई वर आ मैना इन आ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। ये है मैना, ये बर्ड होती है। फिर आगे कहा गया है, इफ़ आई वर ए मैना इन अ ट्री, कि अगर मैं, ट्री होता है पेड़, पेड़ पर कोई मैना बर्ड होता तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं थैंकफुल होता, यानी कि धन्यवाद देता। दैट आई कुड सिंग, किसके लिए? अपने सिंग के लिए। सिंग का मतलब होता है गाना, क्योंकि जो मैना बर्ड होती है वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत स्वीट गाती है। तो इसमें जो है, जो बच्चा है वो ये इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं मैना होता तो क्या करता? पेड़ पे बैठा हुआ पक्षी मैना होती, तो मैं थैंकफुल होती, धन्यवाद देती। किसके लिए? अपने सिंग के लिए। आगे है, इफ़ आई वर आ फिश इन आ सी, ये है फिश, मछली। आगे है कि इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं समुद्र में मछली होती तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं थैंकफुल होती, धन्यवाद देती। दैट आई कैन रीगल एंड गीगल विथ ग्ली। रीगल का मतलब होता है रेंगना, गीगल का मतलब होता है हंसना, ग्ली का मतलब होता है बच्चों खुशी से। तो इसमें कहा गया है, इफ़ आई वर अ फिश इन अ सी, अगर मैं समुद्र में एक मछली होती तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं धन्यवाद देती। किसके लिए? दैट आई कैन रीगल, रेंगने के लिए, गीगल, अपने हंसने के लिए, विथ ग्ली, खुशी के साथ। खुशी से रेंगने के लिए, रीगल करने के लिए और गीगल करने के लिए मैं थैंकफुल होती, धन्यवाद देती। आगे है, सो आई जस्ट थिंक, फिर मैं ये सोचता हूँ, आई एम लकी टू बी मी, कि मैं लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ, क्योंकि टू बी मी, कि मैं हूँ, नॉट यू, तुम नहीं, बट मी, केवल मैं। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, कि मैं हूँ, तुम नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। इस पोएम में ये बताया गया है कि हर कोई जो है दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, और हर इंसान में जो है दूसरे से डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए, जैसे इसमें दिखाया गया है, जो क्वालिटीज़ बटरफ्लाई में होती हैं वो फ़िश में नहीं होती, जो फ़िश में होती हैं वो मैना में नहीं होती, और जो क्वालिटीज़ हम इंसानों में होती हैं वो किसी में नहीं होती। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। आगे कहा गया है बच्चों, इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होता तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं धन्यवाद देता। किस लिए? दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, अपनी ट्रंक को रेज करने के लिए। ट्रंक हम बोलते हैं सूंड को, रेज करना मतलब ऊपर उठाना। ठीक है, आगे जो है कहा गया है कि अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं थैंकफुल होता, धन्यवाद देता अपनी ट्रंक को रेज करने के लिए। इफ़ आई वर अ कैंगरू, ये है एलिफेंट, ये है कैंगरू। आगे कहा गया है कि अगर मैं एक कैंगरू होता तो आई वुड ट्राई टू हॉप, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो मैं कोशिश करता क्या करने की? हॉप करने की,
हॉप मतलब उछलने की, ठीक है। और राइट अप टू द मून, और उछलते हुए मैं कहाँ पर जाना चाहता, मून पर, चांद पर जाने की मैं कोशिश करता। इफ़ आई वर अ कैंगरू, अगर मैं एक कैंगरू होता तो मैं हॉप करने की कोशिश करता, उछलने की, और कहाँ पर जाना चाहता, बिल्कुल चांद पर, चांद के ऊपर जाना चाहता। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, ये है ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं धन्यवाद देता, फॉर माई 8 आर्म्स, आर्म्स हम बोलते हैं हाथों को, अपने 8 हाथों के लिए जो है मैं धन्यवाद देता, थैंकफुल होता। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होती हैं, उसके 8 हाथ होते हैं। आगे है बच्चों, सो आई जस्ट थिंक, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ, आई एम लकी टू बी मी, कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ, नॉट यू, तुम नहीं, बट मी, कि केवल मैं, ठीक है, कि मैं अपने जैसा हूँ, मेरी तरह हूँ, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। वट डू यू थिंक यू वांट टू बी, फिर इसमें कहा गया है कि वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, यू वांट टू बी, कि आप क्या बनना चाहते, डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह बनना पसंद करोगे, और जस्ट यू, या फिर जैसे तुम हो वैसे ही, अपनी तरह, जस्ट यू, केवल अपनी तरह, ठीक है। ये आपकी पोयम है बच्चों। आगे है बच्चों कुछ न्यू वर्ड्स हैं। फर्स्ट है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आपको पिक्चर में दिखाई गई थी, तितली को बोलते हैं मैना, ये भी एक बर्ड है। फिश, मछली को बोलते हैं कैंगरू, हमने ऊपर बताया था कैंगरू। ऑक्टोपस, जिसके 8 आर्म्स होती हैं, ऑक्टोपस। नेक्स्ट है बच्चों, रीडिंग इज़ फन, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके एक्शन बताए गए हैं, जैसे अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, बटरफ्लाई क्या कर सकती है, कैन फ्लाई, फ्लाई कर सकती है। अ मैना, मैना क्या कर सकती है, कैन सिंग, मैना सिंग कर सकती है। कैन रीगल, रीगल कौन कर सकता है, अ फिश, एक फिश जो है रीगल कर सकती है। नेक्स्ट है एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या कर सकता है, कैन रेज हिज ट्रंक, कैन रेज हिज ट्रंक। कैन हॉप, हॉप कौन कर सकता है, अ कैंगरू। यू और तुम क्या कर सकते हो, तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कैन थिंक, डांस, सिंग, हम डांस भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन थिंक, डांस, सिंग। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स हिज विंग्स, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बटरफ्लाई को जो है अपने विंग्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, या वो उनको पसंद करती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट का आंसर, द बटरफ्लाई लाइक्स हिज विंग्स, बटरफ्लाई को अपने विंग्स अच्छे लगते हैं, बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए बटरफ्लाई को अपने पंख अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कैन द मैना डू, मैना क्या कर सकती है, तो आप लिखेंगे द मैना, यहाँ से शुरू करेंगे, द मैना कैन सिंग, मैना सिंग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, सिंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, या राइट कर सकते हो, तो आप लिखोगे आई कैन डू ऑल, आई कैन डू ऑल, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, क्या आपको लगता है कि मछली जो है पानी में वाकई में खुश होती है, येस, हाँ, आप लिखेंगे येस, मछली तो पानी में ही खुश रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट यू हैव हैपन्ड टू यू, टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास, आपके साथ ऐसी कौन सी भाग्यशाली या लकी थिंग्स, चीज़ें हुई हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उनको अपनी फ्रेंड्स को क्लास में बताएंगे,
ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स सिंग। एक और छोटी सी पोएम दी गई है, कैंग हैज़ अ ड्रीम। यहाँ पे कैंग कौन है? कैंगरू है। इसने एक सपना देखा, ड्रीम का मतलब सपना। क्या सपना देखता है? कैंग फ्लू इनटू द स्काई। कैंगरू ने ये सपना देखा कि वो फ्लू कर रहा है। फ्लू का मतलब उड़ रहा है। कहाँ पर? स्काई, आसमान में। देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि वो आसमान में उड़ रहा है। ही फ्लू टू द मून, और वो उड़ते उड़ते कहाँ पर पहुँच जाता है? मून, देखिए चंद्रमा, चांद पर चला जाता है। ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, वो फ्लू करता है उड़ते उड़ते किसके थ्रू? क्लाउड के थ्रू, यानी कि बादलों के थ्रू उड़ता हुआ जा रहा है। देन फिर क्या होता है? ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, वो एक पेड़ पर जो है स्लिप्ड कर जाता है, देखिए फिसल जाता है यहाँ पे। कैंग वॉक अप विथ अ बैंग, और इतने में जो है वो धम की आवाज़ के साथ उसकी आँख खुल जाती है। वॉक अप, और कैंगरू जो है उड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, साइलेंस गेम है एक आपका। क्लोज योर आइज, अपने आइज को क्लोज कीजिए, एंड हियर योर टीचर से, सुनिए आपकी टीचर जो कह रही है द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कैंगरू। विथ योर आइज स्टिल शट, अब आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और इमेजिन करना है उस चीज़ को, सोचना है दैट यू आर सीइंग, कि आप देख रहे हो दीज क्रिएचर्स, इन क्रिएचर्स को, बटरफ्लाई को, मैना को, फिश को, एलिफेंट को और कैंगरू को आप देख रहे हैं, ऐसा आपको इमेजिन करना है। ओपन योर आइज, अब अपनी आंखों को ओपन कीजिए, एंड मूव लाइक दे डू, और वैसे चल के बताइए जैसे ये एनिमल चलते हैं। ये एक्टिविटी है, आपको करनी है। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल देम। आपको पिक्चर को कंप्लीट करना है। एलिफेंट दिया हुआ है, कुछ पार्ट इसके नहीं है, ये दिखाया गया है। ये क्या है? ये है बच्चों ईयर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ईयर, ये है ईयर। ये क्या है? ये है ट्रंक, TRUNK। ये क्या है? ये भी ईयर्स हैं, लेकिन ये किसके ईयर्स हैं? ये तो एलिफेंट का ईयर है, एक तो है यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ये ईयर्स कैंगरू के हैं, देखिए जो पिक्चर दिखाई गई है। और ये क्या है? ये है लेग्स, ये कैंगरू की लेग्स हैं। और ये है टेल, ये एलिफेंट की टेल है। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स राइट एन एक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे आपसे कहा गया है, इफ़ आई वर अ कैंगरू, अगर मैं एक कैंगरू होता तो आई वुड, मैं क्या करता? अगर मैं कैंगरू होता तो मैं क्या करता? हॉप करता। इफ़ आई वर अ टाइगर, अगर मैं टाइगर होता तो मैं क्या करता? रोर, टाइगर रोर करता है। इफ़ आई वर अ फिश, अगर मैं फिश होती तो क्या करती? स्विम, क्योंकि मछली तैरती है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, बर्ड होती, तो मैं क्या करता? आई वुड फ्लाई। नाउ होप, रोर, स्विम एंड फ्लाई लाइक देम, अब इनकी तरह आपको एक्ट करके दिखाना है। ओके। नेक्स्ट है बच्चों, से अलाउड, आपको इनको जोर से बोलना है। ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई, कैंगरू। नेक्स्ट है बच्चों, कंप्लीट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को आपको कंप्लीट करना है। ड्रॉ सम प्लांट्स, शेल्स, स्टोन्स एंड फिश। ये जो पिक्चर आपको देखो दी गई है ऑक्टोपस की है, इसको आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। नाउ फिर आप इसमें कलर करेंगे, और नीचे जो है कुछ शेल्स, स्टोन, फिश और प्लांट भी बनाएंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स राइट, ऐड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें आपको फुल ऐड करना है, FUL, और कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड्स के प्रति कैसा होना चाहिए? हेल्प दिया हुआ है तो इसमें आप फुल ऐड कर देंगे, हेल्पफुल। मेक अ डैश ड्राइंग, कलर दिया हुआ है, फुल ऐड करेंगे, क्या बनेगा? कलरफुल। नेक्स्ट है, द पपी इज सो डैश प्ले है, फुल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? प्लेफुल। बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड, केयर है, फुल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? केयरफुल। ओके। नेक्स्ट है बच्चों, ज्वाइन द टू वर्ड्स को आपको ज्वाइन करना है और उसका वन वर्ड बनाना है। लुक एट द एग्जाम्पल, जैसे पीस प्लस फुल क्या बन गया? पीसफुल।
देन है प्ले प्लस फुल, क्या बन जाएगा? प्लेफुल, PLAYFUL, प्लेफुल। नेक्स्ट कलर्स, कलर प्लस फुल, कलरफुल, COLOURFUL। नेक्स्ट केयर प्लस फुल, केयरफुल। नेक्स्ट है होप प्लस फुल, होपफुल। इस तरह से आप इन्हीं को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू। जो आपको 5 थिंग्स ऐसे लिखनी है यू कैन डू, जिनको आप कर सकते हो। स्टार्ट विथ, जैसे आई कैन से आप स्टार्ट करेंगे। आई कैन आप क्या कर सकते हैं? आई कैन रीड। नेक्स्ट आई कैन, मैं रीड कर सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं राइट कर सकता हूँ। आई कैन रन, मैं रन कर सकता हूँ। देन आई कैन ईट, मैं ईट कर सकता हूँ। देन आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ। नेक्स्ट आई कैन नॉट, मैं क्या नहीं कर सकता? आई कैन नॉट फ्लाई, मैं फ्लाई नहीं कर सकता। बट आई कैन, मैं रन कर सकता हूँ। आई कैन नॉट क्रॉल, मैं क्रॉल नहीं कर सकता। बट आई कैन वॉक, मैं वॉक कर सकता हूँ। आई कैन नॉट चिर्प, मैं चिर्प नहीं कर सकता। बट आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार, आपको एक बिग स्टार अपने आप को देना है फॉर बीइंग व्हाट यू आर। ठीक है, यहाँ पे एक आप बड़ा सा स्टार अपने लिए बनाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों आगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। जो इसमें वर्ड दिए गए हैं, MNOPQRSTUVWXYNZ। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।